मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारे मंत्री मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारे मंत्री मुर्दाबाद 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 विद्यार्थियों का सड़कों पर जन सैलाब, हर गली हर मोड़ पर गूंजते नारे मुर्दाबाद मुर्दाबाद और एक ही आवाज, घोटाला नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पुष्पराजगढ़ में आज पढ़ाई नहीं संघर्ष की घंटी बजी है। कॉलेज कैंपस से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक मचा है बवाल। जन भागीदारी के पैसों में करोड़ों रुपए के घोटालों का आरोप और स्टूडेंट का अब खामोश नहीं है। लेकिन जब आंदोलन तेज हुआ तो माहौल और गर्मा गया जब खुद प्राचार्य संगीता मासी ने आंदोलनकारी छात्रों पर चप्पल फेंक दी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पुष्पराजगढ़ महाविद्यालय में जन भागीदारी के पैसों पर कथित तौर पर करोड़ों रुपए के घोटालों का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रैली के दौरान कॉलेज प्रशासन और प्रभारी मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे गूंजे। चप्पल उछलने की इस घटना ने छात्रों के गुस्से को और भड़का दिया। नाराज छात्रों ने प्राचार्य का इस्तीफा और वित्तीय घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर विधायक, सांसद और पुष्पराजगढ़ के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हंगामे के बीच एसडीएम के सामने प्रभारी प्राचार्य ने छात्रों को लिखित आश्वासन सौंपा, जिसमें वादा किया गया है कि 10 दिन के भीतर जन भागीदारी से जुड़े सभी वित्तीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद छात्रों ने फिलहाल आंदोलन को विराम देने का फैसला लिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर समय सीमा में जवाब नहीं मिला तो सड़कें फिर गूंजेंगी। आइए जानते हैं इन सब चीजों में छात्रों का क्या कहना है। सर, हम लोग आंदोलन में 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं, जो कि 2021, 22, 23, 24 की जो राशि आई थी उसका कोई अता पता नहीं है। जो कि हमारे खेल कूद पे, हमारे कॉलेज फीस से जो पैसा आता है इकट्ठा होता है, ना तो मैडम हिसाब दे रही है, ना कुछ। हमको इसका स्टेटमेंट चाहिए तो मैडम देने से इग्नोर कर रही है। हम कल से 2 दिन से बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। मैडम आती हैं गाड़ी से 1-2 महीने तक आई थी, मान लीजिए 2 हफ्ते तक थी नहीं, और अभी फिर आई तो कल हम बैठे तो हमसे बोली साइड दो। हम बोले ठीक। मैं बाहर निकली, चप्पल उठाते आ रही है, जो करना है कर लीजिए, चप्पलों से मारूंगी, जितना तुम्हारा पहुंच, जो करना है कर लीजिए। मैडम कहना यह है कुछ ज़्यादा कहने। हम लोग बैठते हैं वहाँ हमारे मांग के लिए, तो पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है, बोलती है बंद करा दूंगी, जेल करा दूंगी। चप्पल वाली घटना से आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है? सर, चप्पल वाली घटना से ये है, अगर मैडम ऐसे करेगी तो हमारा भविष्य और अंधकार में जा रहा है। हम लोगों को क्या होगा जब मैडम हमको यही सीख देगी? तो हमारे यहाँ जो जन भागीदारी का वो पैसा आया है, उसको हमारे यहाँ जितने भी मतलब 1 करोड़ पैसा आया है, उसका सिर्फ 6 लाख का ही पता चल रहा है। हमारी स्पोर्ट में नहीं कुछ, हमारे किसी चीज में हमें पैसा का वो हो ही नहीं, जिसकी वजह से हमें आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन की वजह से हमारी मांग थी प्रिंसिपल मैडम से कि जन भागीदारी का पैसा है वो कहाँ गया करके, तो उन्होंने हमारे से अच्छे से पेश करके बात नहीं की और चप्पल से वो मारने की हमको धमकी दी। अगर हम उनको किसी चीज का भी मांग करते हैं तो वो हमको धमकी दे रही हैं, जिसकी वजह से हम सांसद में यहाँ उनके घर में आके अपनी मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कल प्रचार के द्वारा चप्पल उछालकर ये एक निंदनीय है। ये प्रचार जो है कि हम लोग अनशन पे बैठे थे, अपन लोग अपनी मांग कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, तो प्रचार मैडम के द्वारा चप्पल से मारा गया। तो वहाँ पे लड़के खड़े थे, उनको शायद हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि हम लोग की जो जन भागीदारी की बैठक की वो पूरा कार्य विवरण चाहिए और फिर पूरा 1-1 रुपए के हिसाब चाहिए। और चप्पल वाले कांड में आपकी क्या मांग? चप्पल वाली कांड में मांग है कि प्रिंसिपल मैडम को इस्तीफा। ये हम जो जन भागीदारी की राशि का जो आहरण कर लिया गया है महाविद्यालय प्रशासन द्वारा, उस संबंध में हम ज्ञापन के माध्यम से भी महाविद्यालय प्रशासन को अवगत कराए थे, और उसके बाद फिर 10 दिन का इनको टाइम भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी जो ज्ञापन है उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। उसके बाद हम 2 दिवस से धरना प्रदर्शन भी किए, तो आज ही दिनांक और इसी दिन में आज सांसद महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। तो जन भागीदारी राशि का ये 10 दिन के अंदर अगर कार्यवाही नहीं होती है, निराकरण नहीं होता है, तो हम उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे पूरे आदिवासी छात्र संगठन। आंदोलन के दौरान प्रचार द्वारा किस प्रकार से गतिविधियां की गई जिससे छात्र नाराज? ये प्रचार महोदय द्वारा जैसे कि हम कह रहे थे कि स्टेटमेंट जो देना है आपको, तो वो लिखित में दे दिए करके, और मैडम बोल रही थी कि 2 दिन के अंदर हम दे देंगे करके। तो पहले से एक प्रकार से गुमराह में डाल के रखे हैं सभी छात्र छात्राओं को।
चप्पल मारने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जी जी, वो स्पष्ट है, हमारे पास प्रूफ भी है और वीडियो भी है। वो जब हम बैठे थे अनशन में तो मैडम चप्पल से भी मारने की कोशिश की, और तो सही है, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष। प्राचार्य का चप्पल उछालना शर्मनाक है। हम मांग करते हैं कि तुरंत इस्तीफा दें और घोटाले की जांच हो। इसके बाद विधायक खुंदेलाल सिंह मरको का कहना है कि छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है। मैंने प्रशासन से सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मामले की पूरी जांच जल्द शुरू की जाए। कल छात्र जब अपनी मांगों को लेकर महाविद्यालय के सामने बैठे तो प्रचार द्वारा चप्पल फेंकने का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है सोशल मीडिया। देखिए क्या है, इस प्रदेश में लगता है कि अब जंगल राज शुरू हो गया है और यहाँ कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी कर्मचारी होगा, शिक्षा हमारी शिक्षा का मंदिर है और मंदिर का पुजारी अच्छा होना चाहिए। यदि उसके कृत्य छात्र हित में नहीं है, वो देखने को मिला, मैं भी वीडियो देखा हूँ जो काफ़ी निंदनीय है। ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। आज उच्च शिक्षा मंत्री और यहाँ के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी है कि पूरे क्षेत्र में और जिला में जहाँ जहाँ भी यदि शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहे हैं, जहाँ भी आवश्यक संसाधनों की कमी है, उसको जो है पूर्ण करना चाहिए। ये भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार जो है अंतिम छोर में जो व्यक्ति जहाँ संचालित है, जो योजनाएं संचालित हैं, उनको भी देखना चाहिए। ऐसा भ्रष्टाचार में आज 50% भ्रष्टाचार हो गया। मैं जनपद की बात करूं तो एक एक सीट का हमको डाटा मालूम है कि कौन कितना रिश्वत ले रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार करके और अपने सीटों को बचाने का प्रयास करते हैं। ऐसा अब नहीं चलने वाला है। धन्यवाद। पुष्पराजगढ़ का यह हंगामा भी थमा नहीं है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि अगर 10 दिन में जवाब नहीं मिला तो आंदोलन फिर करेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अनूपपुर से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट।